इनकी दो रचनाओं को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि यही गाया की मिट्टी है, यही वो धरती है, यही वो बिहार है, यही वो पाटलिपुत्र है जहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बहुत सारे बौद्ध संगठनों का निर्माण किया। और उन्होंने कहा था कि पहले बुद्ध बनो और बुद्ध बन के ज्ञान को अर्जित करो, और ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो शिक्षक जिन्होंने ज्ञान दिया बिहार के पटना में और आज भी ज्ञान देने के लिए समर्पित हैं, वो राज्य जो कि पूरे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाता है, बौद्ध राष्ट्र के लिए जाना जाता है, उस राज्य को अगर आप पीछे करना चाहते हैं तो ये कतई नामुमकिन है। क्योंकि तेज प्रताप तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव ने जबरदस्त रैली किया पटना में गांधी मैदान में, और वहां साबित किया कि इस बार बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है, बिहार के किसानों की हक की आवश्यकता है, और इसके लिए पूरी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे, और अच्छे शिक्षक जब शिक्षा नहीं देंगे, तब तक किसी को रोजगार मिलने वाली नहीं है। अगर रोजगार चाहिए तो आज से ही अपने अधिकार और हक को समझना पड़ेगा और शिक्षकों के लिए कार्य को करना पड़ेगा, तब जाके रोजगार पैदा होगा। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश आए हैं केवल इस बात के लिए कि वो अखिलेश यादव को दबा सके। तो मैं कहना चाहता हूं हर एक उस उत्तर प्रदेश के युवा से जो कि अहि रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, अहि रेजिमेंट के लिए लड़ाई लग रहे हैं, जय माधव का नारा दे रहे हैं, वो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जय माधव का नारा दिया, तो पहले उनसे क्वेश्चन करिए कि पहले आप अहि रेजिमेंट की स्थापना कराइए, उसके बाद यूपी आइए। पहले अहि रेजिमेंट की स्थापना, फिर वो वोट, और फिर आप यूपी आइए। आपके आ जाने से यूपी में आपको कोई वोट नहीं दे देगा। और आज आप जो आज मध्य प्रदेश के राजगद्दी पर बैठे हैं ना, वो आपकी देन नहीं है, वो देन है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का। अगर आज ये अपने पावर को नहीं दिखाए होते, आज गरीबों के हक को नहीं दिलाए होते, तो आपको औकात नहीं था कि भाजपा आपको वहां की मुख्यमंत्री बना देती। सिर्फ और सिर्फ इनको काट के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इनका योगदान है, चाहे काट ही सही, योगदान है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, वरना आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए और मध्य प्रदेश के लिए आप कार्य कर पाए। आज उत्तर प्रदेश में आए हैं तो उत्तर प्रदेश की आवाज सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश को पहले अहि रेजिमेंट की स्थापना चाहिए, और अहि रेजिमेंट की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक आपकी कोई भी बात कोई भी बिरादरी नहीं सुनेगी। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, कोई आपकी आवाज नहीं सुनने वाला। क्योंकि एक हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली जात के साथ हम भी हैं, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, हम भी उसके अधिकार के लिए लड़ते हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं और सच्चे श्रद्धा से चाइना से लड़ते हुए ईंट पत्थर की लड़ाई करके, आखिरी गोली छोड़िए, ईंट पत्थर की लड़ाई करके मर गए, लेकिन देश के लिए पीछे नहीं हटे। वैसे लोगों के वीरों के लिए, ऐसे वीरों के लिए अहि रेजिमेंट की स्थापना होना अति आवश्यक है। और इसके लिए पूरी कौम की लड़ाई छोड़िए, ओबीसी, एससी, एसटी, हर एक माइनॉरिटी की लड़ाई है कि जो हर किसी को रक्षा करती है जात, हर किसी को एक अपना अधिकार दिलाती है जात, जो बाबा साहब का नाम लेके अपने अधिकार पक्ष की बात करती है, हर एक युवा की अधिकार की बात करती है। वो बाबा साहब जिन्होंने एक महान पुरुष होकर हर एक गरीब को शिक्षा देने का कार्य किया, हर एक युवा को उठाने का कार्य किया, आज वो हर एक युवा को अगर पूजना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर को पूजना चाहिए, क्योंकि वही शिक्षा के देवता हैं। उनके अलावा कोई भी शिक्षा का ना तो देवता है, ना तो कोई देवी है। इसलिए आपको अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। एक शिक्षक के पद के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा, तब जाके बिहार राज्य आगे बढ़ पाएगा, चाहे यूपी राज्य आगे बढ़ पाएगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा और झारखंड आगे बढ़ पाएगा। अगर आपस में हम युद्ध करेंगे तो बुद्ध को भूल जाएंगे। बुद्ध की दो रचनाओं को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि यही गाया की मिट्टी है, यही वो धरती है, यही वो बिहार है, यही वो पाटलिपुत्र है जहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बहुत सारे बौद्ध संगठनों का निर्माण किया। और उन्होंने कहा था कि पहले बुद्ध बनो और बुद्ध बन के ज्ञान को अर्जित करो, और ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो शिक्षक
जिन्होंने ज्ञान दिया बिहार के पटना में और आज भी ज्ञान देने के लिए समर्पित हैं, वो राज्य जो कि पूरे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाता है, बौद्ध राष्ट्र के लिए जाना जाता है, उस राज्य को अगर आप पीछे करना चाहते हैं तो ये कतई नामुमकिन है, क्योंकि अब हर एक बिहार का युवा हर एक क्षेत्र से जाग चुका है। उसको अधिकार चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार चाहिए, उसको मेडिकल का अधिकार चाहिए, उसे यातायात फ्री चाहिए ताकि गरीब होते हुए भी शहर तक जा सके और अपने एक रोजगार करके अपने बाल बच्चों की सेवा कर सके। शिक्षक को अपना शिक्षा का अधिकार चाहिए कि ताकि वो अपने कुर्सी पे बैठ के और अपने नए आने वाले बच्चों को नई राह दिखा सके, नए रास्ते दिखा सके। इसके लिए एक शिक्षक को शिक्षा का अधिकार चाहिए, गार्जियन को गार्जियन का अधिकार चाहिए कि वो अपने बच्चे की सेवा कर सके, अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिला सके, अच्छे स्कूल यानी उन सरकारी स्कूलों में जहां पे अच्छे शिक्षक नियुक्त हैं उनके पास जाके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए हमारी जोर शोर से लड़ाई हमेशा से जारी रही है और पूरे बिहार राज्य में सहित उत्तर प्रदेश हर जगह इस लड़ाई के मुहिम में हम सब एक साथ हैं और जब तक हमारे युवाओं को जीत नहीं मिलेगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बिहार के, यूपी के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, यही वो क्षेत्र हैं जहां से युवाओं को एक विकास का रास्ता दिखता है और युवाओं के लिए एक अलग ताकत दिखती है। तो अगर आप लोग अपनी सही ताकत जिस दिन पहचान गए उस दिन अपने पूरे भारत का विकास कर पाएंगे और सम्राट अशोक जी के सपने को हम लोग सजा पाएंगे। अखंड भारत का एक ही अखंड भारत था, वो अशोक साहब के समय था और जब अशोक साहब थे तब पूरा देश बुद्ध था और आज भी सभी बुद्ध हैं। और कभी हकीकत अगर मैंने सामने आप लोग को रख दिया तो आप लोग अपनी बातों को भूल जाएंगे। इसलिए पहले बुद्ध बनना सीखिए, उसके बाद युद्ध करना भी सीखना होगा। कलम वाले कलम से युद्ध करेंगे और ताकत वाले ताकत से युद्ध करेंगे। जिनको सीमा की सुरक्षा की आवश्यकता है वो सीमा पर लड़ेंगे, जिसको कलम में ताकत दिया गया वो स्कूल में शिक्षक बन के लड़ेंगे कि हर एक शिक्षक को वो पद मिला हुआ है जो कि अपने देश की सेवा करने के योग्य शिक्षक को तैयार कर सकता है। एक शिक्षक हजारों युवाओं को अपने देश के प्रति समर्पित कर सकता है। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक जो कि सही जगह पे अगर नियुक्त हो गया तो अच्छे युवाओं को पैदा करता है, अच्छे युवा बनाने का कार्य करता है और देश के लिए प्रगति का कार्य करने वाला कोई है तो एक अच्छा शिक्षक है। इसके लिए हमारी लड़ाई हमेशा से जारी रही है और यही बात मैं कहता हूं कि किसी से दबना नहीं है, जो अधिकार है उस अधिकार को मांगना है। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप लड़के उसको छीन नहीं लेंगे। इस भारतवर्ष में आपको अपने अधिकार को जानना होगा और उसको छीनना होगा, तब जाके हमें अपने सत्य के राह को पता चलेगा, अपने संविधान को बचाने का राह पता चलेगा। आज कुछ ऐसे लोग हैं, हमें नहीं कहना चाहिए था, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अशोक चक्र को ही, उसके अस्तित्व को मिटाने के प्रयास में पूरे तिरंगे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी भी ये संभव नहीं है। ये अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है और यहाँ पे हर एक ज्ञान चाहिए जिससे आज हमारा नाम है, आज हमारा संस्कार है, आज हमारे लिए जिन्होंने करके इस धरती से चले गए उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान है और हमेशा उनके लिए लड़ेंगे। और याद रखिएगा, हमारा देश तब तक जंग लड़ेगा जब तक आप अपना अधिकार नहीं जान जाएंगे, आप अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे इस देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।